अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इमरान खान का घड़ी वाला मसला क्या है। क्या ये कोई चोरी थी जो अब हुकूमत बदलने के बाद पकड़ी गई है? नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत और खास तौर पर मरियम नवाज की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है, तोशाखाना से ली गई घड़ी बाहर जाकर क्यों बेची गई? क्या ये कोई चोरी थी जो अब हुकूमत बदलने के बाद पकड़ी गई है? जी नहीं, इस घड़ी का जिक्र सबसे पहले खुद इमरान खान ने उस ट्रांजेक्शन के फौरन बाद अक्टूबर 2020 में नदीम मलिक को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए किया था। ये सवाल नदीम मलिक ने नहीं पूछा था, बल्कि इमरान खान ने खुद बताया था कि वो वजीर आजम हाउस को सिर्फ दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो अपने घर बनीगाला में अपने खर्चे पर रहते हैं। और ये कि बनीगाला सरकारी कैंप ऑफिस नहीं बनाया गया, जैसे कि इमरान खान से पहले आने वाले वज़ीर आजम अपने 4 घरों को सरकारी कैंप ऑफिस बनाते थे। इमरान खान ने नदीम मलिक को बताया था कि वो अपने घर का खर्च भी खुद उठाते हैं, जिसकी वजह से वालिद की तरफ से मिला हुआ एक प्लॉट भी उन्हें बेचना पड़ा और इस तरह उनके असासे बढ़ने के बजाय कम हुए हैं। इस बात के दौरान उन्होंने बताया कि एक घड़ी जो उन्हें जाती तोहफे के तौर पर मिली थी, वो कानून के मुताबिक उन्होंने कैबिनेट डिवीजन से खरीदी और फिर उसे बेचकर जो रकम हासिल हुई उससे बनीगाला जाने वाली रोड की तामीर करवाई। ये इंटरव्यू अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है। इंटरनेट सारिफीन इसे सर्च कर अभी भी देख सकते हैं। ये 2020 में नदीम मलिक को दिया गया इंटरव्यू है। अब सवाल ये है कि क्या बनीगाला जाने वाली रोड वजीर आजम को अपने खर्च पर तामीर करवानी चाहिए थी? वैसे तो शहर की हर रोड बनाना CDA की जिम्मेदारी है, जबकि अगर कहीं वजीर आजम, सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या किसी ऐसे ओहदेदार की रिहाइश हो जहाँ हर वक्त मुल्क की हाई प्रोफाइल और बैरून मुल्क से आए मेहमानों ने सफर करना हो, तो वो सड़क CDA के लिए तरजीही बुनियादों पर बनाना जरूरी होता है। और ये सड़क इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ जाती थी, इसलिए उन्होंने एहतियात का दामन थामते हुए ये रोड अपने जाती खर्च पर बनाने को तरजीह दी, जबकि उनके घर जाने वाली सड़क सिर्फ उनके जाती इस्तेमाल के लिए नहीं बनाई जानी थी। अब ये सुनकर नाक़दीन कहेंगे कि इस सड़क की तामीर से उनके घर की कीमत में इजाफा हुआ होगा, इसलिए इस इजाफे का फायदा इमरान खान को हुआ। तो नाजरीन, बनीगाला समेत सारी जायदाद इमरान खान पहले ही अपनी मौत के बाद शौकत खानम के लिए वक्फ कर चुके हैं। अगर उसकी कीमत बढ़ेगी या कम होगी तो भी दोनों सूरतों में इसका फायदा या नुकसान इमरान खान के बजाय शौकत खानम में इलाज करवाने वाले मुस्तहकीन को होगा। अब इन सारे इखलाकी पहलुओं को साइड पर रखते हुए कानूनी सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या इमरान खान के पास ये घड़ी खरीदने का कोई कानूनी जवाज मौजूद था? तो कल की अपनी एक वीडियो में हम तोशाखाना के हवाले से बता चुके हैं कि तोशाखाना में मौजूद अशिया को किस तरह आला सरकारी हुक्काम या ब्यूरोक्रेट्स खरीद सकते हैं। 2020 में कैबिनेट डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तोशाखाना में मौजूद 177 कीमती अशिया की नीलामी का फैसला किया गया। तोशाखाना में मौजूद कीमती तहफ में एक घड़ी की कीमत 1.5 करोड़ मुकर्रर की गई, जबकि लाखों रुपए मालियत के हार, नेकलेस, सोने की तस्बीह, घड़ियां, अंगूठियां, झुमके, कीमती साड़ियां, खंजर सब नीलामी के लिए रखे गए। तोशाखाना की सेक्शन ऑफिसर निदा रहमान के मुताबिक तोशाखाना में जमा शुदा कीमती अशिया की ये नीलामी चौथी बार हो रही थी। इससे पहले ये नीलामी नवाज शरीफ के दौर में 2017 में भी हुई थी और साथ ही कवानीन में तब्दीली भी कर दी गई थी। पहले इस चीज की कुल मालियत की 15% रकम अदा की जाती थी, जो अब 50% कर दी गई और ये रकम खजाने में जमा कराना लाजमी होती है। इन तहत की कीमत का तयन FBR हुक्काम और मकामी मार्केट के माहिरीन से कोटेशंस लेकर लगाया जाता है। दूसरे ममालिक से सरकारी दौरों के दौरान मिलने वाले कीमती तोहफे पाकिस्तानी आला ओहदेदार तोशाखाना में जमा कराने के बजाय हमेशा खुद रखा करते थे। ये तोशाखाना की हिस्ट्री है, जबकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तो सदर, वजीर आजम या कोई भी आला शख्सियत सरकारी दौरे के दौरान दूसरे ममालिक से मिलने वाले तोहफे की कीमत का तयन कराने के बाद कुल रकम का 50% जमा कराना भी मुनासिब नहीं समझते थे। यही वजह है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नैब में केस बने हुए हैं। इन शख्सियत ने बैरून ममालिक से मिलने वाली कीमती गाड़ियाँ कानून के मुताबिक हासिल नहीं की। उनकी मालियत के मुताबिक जो खजाने में रकम जमा करानी थी वो भी नहीं कराई। गाड़ियाँ तो वो केस है जो मंजर आम पर आ गया। इसके अलावा भी बारी बारी फ्रेंडली ऑपोजिशन खेलकर हुकूमत में बारियां लेने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तोशाखाना से इतना माल खुर्द-बुर्द किया जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। लेकिन इमरान खान ने ये घड़ी खुद खरीदी थी और फिर उसे दुबई बेचा था। और ये घड़ी क्योंकि अब उनकी जाती मिल्कियत थी तो वो इसे बेच सकते थे। ये उनका हक था कि वो उसे दुबई में बेचे या अमेरिका में। कानूनी तौर पर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। लेकिन भानमती का कुंबा इस वक्त बौखलाया हुआ है। ये 12 से 16 जमातों का चूं चूं का मुरब्बा, जिन्हें इमरान खान की जात पर करप्शन के कोई चार्जेस नजर नहीं आए, उन्होंने इस घड़ी को जवाज बनाकर बिला वजह सुबह शाम वावेला मचाया हुआ है। और उनके पे रोल पर काम करने वाले मीडिया हाउसेस उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए पूरे शोज में इसी पर फोकस किए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भानमती के कुंबे के लीडर और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से लगाए गए इल्जाम के जवाब में कहा है कि बैरून मुल्क तोहफे में मिलने वाली घड़ी साबिक वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमत से खरीदी थी और उसे बाहर ले जाकर फरोख्त कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इमरान पर इल्जाम क्या है। मेरी घड़ी अगर मैंने बेच दी है तो इस पर तो कोई एतराज बनता नहीं। आखिर शहबाज शरीफ कहना क्या चाहते हैं? शहबाज शरीफ मेरे ख्याल में कंफ्यूज है। उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इमरान खान पर इल्जाम
लगाना है। जितना ये इमरान खान पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही खुद गंदे हो रहे हैं। कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी इस हकीकत को समझ सकता है कि तोशाखाना से खरीदी गई घड़ी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मलकियत बन चुकी थी। उन्होंने अगर उसे बेचा तो ये उनका हक था, इसमें कोई जुर्म नहीं था। लेकिन इमरान खान को जाती तौर पर करप्शन में मुलविस करने के कोई शवाहिद न मिलने के बाद 16 जमातों के मुतंजर ने घड़ी बेचने को जवाज बनाकर इमरान खान पर करप्शन के इल्जाम आयद करना शुरू कर दिए हैं, जिसे पाकिस्तानी अवाम ने रद्द कर दिया है।